हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में अभी तक जो है 16 क्लास हो चुका है। 16 क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सारा हिस्ट्री पढ़ लिए हैं। मध्यकालीन बिहार, आपका प्राचीन बिहार, साथ ही साथ मॉडर्न बिहार का भी हम लोग सारा के सारा इतिहास है जो खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार का भूगोल। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बिहार का भूगोल आज से हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्लास में क्या होगा कि बिहार का भूगोल भी खत्म हो जाएगा। आखिर में बिहार का भूगोल का सिलेबस क्या है, एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस को पढ़े हुए अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को टॉपिक कंप्लीट नहीं रहता, फिर क्वेश्चन हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कहां से आ रहा है। ठीक है, तो बिहार का भूगोल के टॉपिक देख ले तो क्या पढ़ना है, बिहार का भौतिक विभाजन कैसे हुआ है वो देखना है, बिहार का जलवायु देखना है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र देखना है, बिहार का प्रवाह तंत्र को देखना है, मतलब नदी तंत्र को देखना है, अब बिहार के नदी घाटी परियोजना देखना है, जलप्रपात देखना है, बिहार की मिट्टी देखना है, सॉइल यहाँ पर कैसा कैसा है वो देख लेना है, वन एवं वन्य जीव देखना है, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य देखना है, वन स्थिति रिपोर्ट जो न्यू वाला आया हुआ रहेगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, अब बिहार में आपदा प्रबंधन, मतलब कि जो भी आपदा प्रबंधन होता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, उसको नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या क्या किया है वो हम लोग को देखना है। इतना हम लोग को क्या है कि बिहार के भूगोल में, मतलब कि ज्योग्राफी में हम लोग का अपना टॉपिक पढ़ना है बिहार स्पेशल में। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, कौन कौन सा कवर करेंगे, तो बिहार का भौतिक विभाजन करेंगे। ठीक है, बिहार के भौतिक विभाजन 3 पार्ट में किया गया है, जैसे कि तराई का क्षेत्र में, मैदान और पठार में। ठीक है, तो तराई के क्षेत्र में कौन कौन सा चीज आता है, तो सोमेश्वर की श्रेणी आता है, रामनगर दून आता है, दून घाटी आता है। मैदान में हम लोग को 2 भागों में बांटे हैं मैदान को, तो कौन कौन से बांटे हैं, तो आपको याद रखना है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, पठार हम लोग जानते हैं कि पठार है जो दक्षिणी क्षेत्र वाला, जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, उसको हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इस मतलब विभाजन वाले से जुड़ा हुआ, वो हम लोग को देख लेना है। ठीक, तो चलिए बारी बारी हम लोग देख लेते हैं सारा टॉपिक को आज वाला। तो बिहार का भूगोल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या है, बिहार एक कैसा राज्य है, तो आपको बताना है सबसे पहले मैदानी राज्य है। ठीक है, 96% जो इसका भाग है ना, भूभाग है, वो क्या है, कैसा है, तो मैदानी क्षेत्र है। यह एक मैदानी क्षेत्र, और ये जो है गंगा का मैदानी भाग है, जो क्या है कि काफी समृद्ध है। क्या चीज में, तो आपको कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या है कि समृद्ध क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि गंगा का मैदानी भाग है, तो यहाँ पर जो है नदी तंत्र से बना हुआ है मैदानी भाग, तो क्या हुआ है कि बहा कर मिट्टी लाया गया है, किसके द्वारा, नदी के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, इस कारण से। ठीक, तो यह जो है नेपाल की तराई से लेकर बिंद पहाड़ी और धरवार के चट्टानी क्षेत्र है, वहां तक विस्तृत है। अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे, जैसे कि कहां से कहां तक, तो आपको याद रखना है, यहाँ जो नेपाल है, यहाँ से लेकर आपका इधर आपका क्या है कि विंध्यन पहाड़ी है, और ये जो है अपना दक्षिणी पठार, यहाँ तक क्या है कि बिहार जो है विस्तृत है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि ये भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि पूर्वी भारत में ये राज्य है जो स्थित है बिहार। ठीक है, और इसका भौगोलिक भाग जो है हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं कि विभाजित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन सा विभाजन होता है, तो पहला जो होता है पर्वतीय क्षेत्र, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई वाला क्षेत्र, दूसरा मैदानी वाला क्षेत्र, और तीसरा कौन सा है, तो पठार वाला क्षेत्र। ठीक है, आप मैप में देखिएगा तो ए वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई वाला क्षेत्र। जो ए थोड़ा थोड़ा सटा हुआ है अभी ना आपका, मतलब कि नेपाल से, उसको भी हम लोग तराई वाले क्षेत्र में डालते हैं। लेकिन ज्यादा जो तराई वाला क्षेत्र कहाँ पे आपका बसा हुआ है, तो आपका पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में बसा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3 को है, तो 3 में मतलब देखते हैं, तो सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं कि पर्वतीय या तराई वाला क्षेत्र को, तो इसको कितना भाग में बांटा गया है, तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। कहीं कहीं पे सोमेश्वर श्रेणी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे सुमेश्वर श्रेणी लिखा रहेगा। दोनों कोई में, मतलब दोनों में से कोई गलती नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चाहे इसको सुमेश्वर की श्रेणी बोले, चाहे तो सोमेश्वर की श्रेणी बोले। तो एक तो पहला जो है आपका सोमेश्वर की श्रेणी है, दूसरा रामनगर दून है, तीसरा कौन सा है, तो दून घाटी है। मैदानी भाग को अभी हम लोग देखे थे, तो कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो 2 भागों में, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा कि ये गंगा नदी जो है बीच से बिहार के गुजरा है, तो ऊपर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ गंगा का मैदान, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी गंगा का मैदान। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। तो चलिए
और पठार को कितने भाग में बांटे हैं, तो पठार वाले को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक तो धरवाड़ चट्टान और दूसरे कौन सा, तो आपको याद रखना है विंध्य चट्टान। विंध्य चट्टान कहाँ पे है, तो आपका इधर कैमूर वाले क्षेत्र में जो है विंध्य वाले को बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो धरवाड़ जो सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना चट्टान यही है, आपको याद रखना है इतना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वतीय और तराई क्षेत्र को। ठीक है, तो पर्वतीय और तराई जो क्षेत्र है बिहार के उत्तर पश्चिम वाला भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी के भाग में अवस्थित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 232 वर्ग किलोमीटर में क्या है कि ये फैला हुआ है। जो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण के जिले में है, और इसे 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। पहला कौन सा है, तो सोमेश्वर श्रेणी है, दूसरा कौन सा है, तो रामनगर दून है, तीसरा कौन सा है, तो आपका दून घाटी है। पहला जो है आपका त्रिवेणी संगम पर यह क्या करता है कि नेपाल और बिहार का क्या करता है कि सीमा को निर्धारित करता है, और जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर है, जो बिहार का सबसे ऊंचा है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले एक तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि बिहार के सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर है। ठीक है, और एक कहां पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है सोमेश्वर की श्रेणी में, जो कहां पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है त्रिवेणी संगम पे, जो किस जिला में है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण जिला में है। इतना यहां से आपको याद रखना है। अगर मैप में देखिएगा तो ये वाला आपका जो भाग है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोमेश्वर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रामनगर दून बोलते हैं, और उसके बीच वाले को जो बीच में है सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दून घाटी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, तो आपका रामनगर दून है, जिसका विस्तार कहां पे है, तो हरहा नदी में है, हरहा नदी के घाटी में है, और इस क्षेत्र की अधिकतम जो ऊंचाई कितना है, तो आपको याद रखना है 240 मीटर है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। दून घाटी का विस्तार अभी हम लोग देखे थे कि सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो हरहा नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मैप में आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो सबसे ऊपर में है जो क्या है, सोमेश्वर की श्रेणी है, जिसको सोमेश्वर की श्रेणी भी बोलते हैं, जिसका ऊंचाई कितना है, तो 874 मीटर है, जो बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बीच में कौन है, तो आपका दून घाटी है, और सबसे नीचे कौन है, तो रामनगर दून है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में इतना यहां से रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मैदानी भाग बिहार का। तो मैदानी जो क्षेत्र है बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो आपका 96% है। ठीक है, 96% क्या है, तो मैदानी भाग ही है। ये जो सारा क्षेत्र है ना आपका क्या पड़ रहा है, तो मैदानी भाग वाला ही पड़ रहा है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि इस मैदानी भाग का अगर निर्माण पूछे कि कैसे हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया गया है उससे हुआ है, जिस कारण से क्या है कि ये बहुत ज्यादा क्षेत्र जो है उपजाऊ है। इस मैदान के भाग से क्या हुआ है कि जो बिहार है उसके मध्य से क्या है कि अभी हम लोग देखे हैं कि क्या है कि बीच बीच से क्या हुआ है कि गंगा नदी है जो गुजरी है, और इसका जो सहायक नदी है कोसी नदी है, गंडक नदी है, इधर से सोन नदी है, और भी बहुत सारा नदी है जो गंगा नदी का सहायता दिया, और उससे क्या हुआ है कि बहुत बड़ा एक भूभाग का निर्माण हुआ है उससे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर क्या हुआ है कि बिहार को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है उत्तरी गंगा का मैदान बांटा गया है, और दूसरा जो बांटा गया है आपका याद रखना है दक्षिणी गंगा का मैदान बांटा गया है। ठीक है, गंगा के ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका याद रखना है उत्तरी गंगा का मैदान, और नीचे वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो दक्षिणी गंगा का मैदान बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तरी गंगा के मैदान के। तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है गंगा नदी से उत्तर मतलब कि नेपाल के सीमा तक इसका जो विस्तार है क्या है, तो ये है आपका उत्तरी गंगा का मैदान का, यहां से लेकर आपका नेपाल के क्षेत्र तक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इस मैदान का जो ढाल है आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि इधर से जितना भी नदी निकलती है वो क्या करता है कि सारा जो पानी है गंगा नदी की ओर लाता है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। और साथ ही साथ क्या है कि आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम से किधर है, तो आपका दक्षिण पूरब की ओर है। ये भी बात आपको याद रखना है, इधर है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है अगर ढाल पूछे इसका तो। ठीक है, उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसको हम लोग 3 दोआबों में बांटे हैं। दोआब का अर्थ क्या होता है, 2 नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। और ये सभी दोआब जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और जिस कारण से क्या है कि बहुत उर्वरक है, और इसी कारण से क्या है कि जलोढ़ मृदा के लिए और साथ ही साथ उर्वरकता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जलोढ़ मिट्टी
किसको कहते हैं? तो नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो 3 दोआब बांटे हैं वो तीनों दोआब का नाम क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है घाघरा गंडक का दोआब, दूसरा कौन सा है? तो कोसी गंडक का दोआब, तीसरा कौन सा है? तो आपको याद रखना है कोसी महानंदा का दोआब। ये बात आपको याद रखना है। मैप में आप देख सकते हैं कि जो ए वाला पहला जो क्षेत्र है आपका कौन सा है? तो गंडक कोसी का दोआब है, दूसरा कौन सा है? तो घाघरा गंडक का दोआब है, तीसरा कौन सा है? तो कोसी महानंदा का दोआब है। ये 3 उपवर्गों में हम लोग बांटे हैं किसको? तो उत्तरी गंगा का मैदान का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैप से भी आप याद रखिएगा तो क्या होगा कि ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ते क्या है? तो दक्षिणी गंगा का मैदान पढ़ते। तो दक्षिणी गंगा का जो मैदान है गंगा नदी से दक्षिण का जो क्षेत्र है ना, दक्षिणी पठारी और साथ ही साथ आपका झारखंड तक का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है दक्षिणी गंगा का मैदान बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये जो है उत्तरी गंगा के मैदान की आकार में क्या है कि थोड़ा छोटा है, उत्तरी गंगा के मैदान से क्या है थोड़ा छोटा है। और इसका निर्माण क्या है कि गंगा नदी के अतिरिक्त क्या हुआ है कि जो पठारी नदियां जो है उसके निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटे हैं। पहला कौन सा है? तो गंगा सोन का दोआब है, दूसरा कौन सा है? तो मगध वाला क्षेत्र है, तीसरा कौन सा है? तो अंग वाला क्षेत्र है। हम लोग मैप में देख सकते हैं कि ये अपना क्या है कि गंगा नदी है और इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सारा क्षेत्र को तो दक्षिणी गंगा का मैदान बोलते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा है उपवर्ग में बांटे हैं दक्षिणी गंगा के मैदान को? तो आपको याद रखना है गंगा सोन वाले दो आपको बांटे हैं, दूसरा जो है आपका मगध वाला क्षेत्र है, तीसरा जो है आपका अंग का मैदान है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तीसरा जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है पठार पढ़ना है। और बिहार के जो पठार है, बिहार के पठार जो है दक्षिणी सीमा से क्या है कि बिहार से लगा हुआ है। पठार एवं पहाड़ी का क्षेत्र कहाँ पे है? तो आपका याद रखना दक्षिणी सीमा की ओर है बिहार का, जो झारखंड से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये बात आप देख सकते हैं। इधर से क्या करता है? आपका सीमा साझा करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र है जो क्या करता है? झारखंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? तो आपको याद रखना है चट्टान के आधार पर इसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। पहला जो है आपका धरवार चट्टान है, जो धरवार चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि के क्षेत्र में। जैसे कि यहां से आप देख सकते हैं तो आपको गया, नवादा, इधर आपका मुंगेर है, ठीक है, यहाँ पे जमुई, ये सब बांका वाले क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र में बांटे हैं? धारवाड़ चट्टान के अंदर, ठीक है। विंध्यन चट्टान कौन कौन सा पड़ता है? विंध्यन चट्टान में कौन कौन सा जिला पड़ता है? तो आपको याद रखना है कैमूर, रोहतास वाला। और ये कहाँ पे है? मैप में देख सकते हैं। तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या है कि विंध्यन वाला क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो आपको याद रखना है विंध्यन वाला क्षेत्र है। ये सब जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका कौन सा है? तो धारवाड़ वाला क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। चलिए आगे हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो क्या है कि बिहार के उत्तरी गंगा के जो मैदान है प्राकृतिक रूप में क्या है कि जलमग्न निम्न भूमि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चौर या मन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि उत्तरी गंगा का जो मैदान है क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है और जो नदी है वहां से क्या होता है, जैसे कि कोसी नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, ये सब क्या करता है कि पानी लाता है और बहुत सारा क्षेत्र जो होता है पानी से डूबा होता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मन या चौर बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। गंगा के मैदानी भाग के क्षेत्र जो है बाढ़ बनने वाले एक विशेष आकृति होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दियारा बोलते हैं, ठीक है। उधर जो बाढ़ बनता है, बाढ़ से जो क्षेत्र बनता है विशेष प्रकार के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो दियारा बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। उत्तरी गंगा के मैदान में क्या है कि कई मन और चौर है, जो पानी से डूबा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मन या चौर, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या नाम से जानते हैं? तो गोखुर झील के भी नाम से जानते हैं। ऑक्सबो लेक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एक गोखुर झील क्यों, कैसे होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। कि मान लीजिए कि ये आपका नदी है, ठीक है, और नदी का जो प्रवाह था पहले इस धारा में बह रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इधर धारा चारने लगा और ये जो है कट कर क्या हो गया कि इधर ही ब्लॉक हो गया और ये तीनों तरफ से क्या है कि पानी रह गया था चारों तरफ से। और इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बोलते हैं, जो कट कर क्षेत्र रह गया था। और एक कैसा आकार में होता है? तो जो
गाय या बैल का जो खूर होता है ना उस आकार के होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दक्षिणी गंगा के मैदान के तट से लगे दक्षिणी ओर की गहराई वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं तो टाल बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जो ए वाला क्षेत्र है ना ये सटा हुआ है गंगा के मैदान से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो टाल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान जो है बाढ़ के विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं कि कोसी जो है बहुत ज्यादा बाढ़ लाता है, और कोसी किस लिए बाढ़ लाता है तो वो जो है क्या करता है कि हर बार अपना क्या करता है धारा ही चेंज कर लेता है। मान लीजिए कि अभी इस धारा से चल रहा है, फिर अगला बार क्या होगा कि इस प्रवाह में चलने लगेगा और फिर इस प्रवाह में। इसीलिए उधर क्या होता है कि बार बार गोखुर झील का भी निर्माण हो जाता है, मन और चौर का भी निर्माण होता है ज्यादा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इसी कारण से, ठीक है। आगे जो है हम लोग क्या देखते हैं तो चट्टान का प्रकार है और फिर क्या है आपका निर्माण किस काल में हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। कौन सा क्षेत्र में पड़ता है और किसके लिए ये प्रसिद्ध है, मतलब कि क्या इसका विशेषता है, इतना हम लोग क्या करते हैं कि चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका धरवाड़ है, जो कब बना था तो आपको याद रखना है प्री कैरेबियन में बना था। और जिसका क्षेत्र कौन सा पड़ता है तो आपको याद रखना है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि वाला क्षेत्र पड़ता है। और बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी बात आपको याद रखना है। कौन सा क्षेत्र है तो आपको ये वाला आपको क्या है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो धरवाड़ चट्टान बोलते हैं, धरवाड़ रॉक बोलते हैं। और ये किस क्षेत्र में पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि वाला क्षेत्र में जो सबसे प्राचीन है, ठीक है। दूसरा कौन सा है तो बिंद है, जो प्री कैरेबियन में ही बना था। लेकिन एक कौन सा क्षेत्र में पड़ता है तो कैमूर और रोहतास में पड़ता है, जो दूसरा सबसे मतलब कि क्या है कि प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्यों सीमेंट उद्योग लगाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है तो आपको याद रखना है ये वाला जो क्षेत्र है ना आपका कौन सा है तो विंध्यन रॉक्स के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं तो कौन सा है आपका टर्शियरी वाला, जो प्लीस्टोसिन में बना हुआ है। इसका निर्माण काल कब है तो आपको बताना है। प्लीस्टोसिन जो किस क्षेत्र में पड़ता है तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण में, जिसके अंदर कौन आता है तो सोमेश्वर की पहाड़ी क्षेत्र स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है नवीन मुर्दार पर्वत है, मतलब कि ये जो है एक बलित पर्वत है और ये सबसे ज्यादा क्या है कि न्यू है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और चौथा कौन सा है आपको तो याद रखना है क्वाटरनरी, जो कब बना है तो आपको याद रखना प्लीस्टोसिन में या होलोसिन के टाइम में बना है, जो किस क्षेत्र में पड़ता है तो आपका गंगा का मैदान पड़ता है। और बिहार का जो अधिकांश भाग है ना इसी भाग में पड़ता है, जो हम लोग जानते हैं कि 96% क्या है तो बिहार का मैदानी भाग है जो इसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जो सबसे ज्यादा क्या चीज इसमें होता है तो आपको याद रखना है कृषि, मतलब इसमें कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं तो ए वाला सा क्षेत्र हो गया तो आपका याद रखना टर्शियरी वाला, और ए वाला जो क्षेत्र हो गया आपका सारा मैदानी भाग हो गया जो 96% में पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।